स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए अनुपात और समानुपात के रिलेशन में आप कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेकंड पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुका था अनुपात और समानुपात के रिलेशन। तो चलिए कुछ अलग टॉपिक के बोल सकते हैं कि अलग टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा कहता है सबसे पहला कि a बराबर जो है b का 4/5 तथा b बराबर है और c का 5/2 है, तो a और c का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि ये जो है a है वो b का मतलब गुना 4/5 के बराबर है। अगला जो है b है वो c का 5/2 के बराबर है। ठीक है ना, इसी की सॉल्व करना है। ये b मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा b हो जाएगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4/5 के बराबर हो जाएगा ना। उसी तरह अगला देखेंगे तो b जो है यहाँ पर c है, इसके बराबर बटा में आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 के बराबर। तो यहाँ देखिएगा b 5 है, यहाँ पर भी देखिएगा b 5 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, b का वैल्यू कितना आ गया 5 और c का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। तो कहा गया क्वेश्चन में कि a और c का बीच का रेशियो क्या होगा। तो a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 2, तो कहने का मतलब रेशियो 2:1। कोई दिक्कत, यहां तक आपका क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है कि a और b का, देखिए उसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे, बोल सकते हैं इसी तरह से इसे क्या कर देंगे हम लोग, सजा देंगे। तो देखिए कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी किस प्रकार से जाना है, a अनुपात b दिया हुआ, ठीक है, अगला जो है b और c के रिस्पेक्ट में दिया गया, और अगला जो है वो c और d के रिस्पेक्ट में दिया गया। ठीक है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जिस प्रकार से इसे हम लोग क्या किया है, रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से इसके मान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब a और b का वैल्यू है 1 और 2, लिख दिए, अनुपात देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 2। ठीक है ना, उसी तरह दिया गया है बी सी 3 4, जिसका है वैल्यू उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, 3 4। उसी तरह अगला देखेंगे, अगला जो 3 4 मिल गया, अगला जो है 5 और 6, अगला क्या है 5 और 6। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कोई भी जगह खाली रहे आपके सामने, तो आप उसे यूज करिएगा, कोई और यूज करिएगा तो नहीं, हम क्या करते हैं उसको यूज करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है ना, तो ये देखिए 2 के सामने जो जगह खाली है वो कौन यूज करेगा, 2, इसके सामने और एक जगह खाली है वो कौन यूज करेगा, 2, 4 के सामने एक जगह खाली कौन यूज करेगा, 4, कौन यूज करेगा 4, तो 4 लिख देंगे। देखिए 5 के सामने एक जगह खाली है 5, अगला एक और जगह खाली है भी 5, इसके जगह देखिए एक जगह खाली है तो क्या लिख देंगे 3। अब सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा 6 चौके 24 और 24 दूना क्या हो जाएगा 48, 5 चौके 20 और 20 दूना क्या हो जाएगा 40, 5 तिया 15, 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 5 तिया 15, 15 के क्या हो गया 15। कोई दिक्कत, यहां से आपका वैल्यू जो आया वो किसका किसके बराबर आया, a आया, ये b आया और ये c आया और d आया। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है d c b a का वैल्यू, d c b a का वैल्यू पूछ रहा है, तो d c b a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे जस्ट उल्टा कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को दिक्कत है तो क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:7 हो तो a और c का वैल्यू क्या होगा। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइप सेम रहेगा, क्वेश्चन को हम नहीं बनाएगा, खुद से आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि a अनुपात b बराबर दिया गया 2:3, ठीक है ना, a अनुपात b का वैल्यू दे दिया गया, b और c का जो वैल्यू है वो कितना है 5 और 7 है, b और c के बीच में रिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा कहा गया कि a और c का वैल्यू क्या होगा, a और c का वैल्यू क्या होगा, a और c का पूछ रहा है, हाँ a और c का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको सबसे पहले इक्वल करना हो, तो इक्वल करने के लिए आपको दो टाइप बताया। सबसे पहले एक टाइप आप तो सीख चुके हैं कि जिसका जगह खाली रहेगा वो भर कर हम लोग सॉल्व करेंगे, ए बी उसी के सामने बी सी, है ना। तो अब कुछ अलग देखिए, कुछ अलग टाइप के, कहने का मतलब जब इसे इक्वल करना हो तो देखिएगा बी, यानी बी दो है ना, तो बी के सबसे पहले इक्वल करना हो, तो b को इक्वल करना है तो इसके वाले टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके वाले टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार आ रहा है 5 दूना 10, 5 3 के 15। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा।
अब देखिए 5 तरीके 15 और फिर 7 तरीके 21, है ना। अब ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 15, यहां पर भी b का वैल्यू 15, तो लिख सकते हैं a का 10, b 15 और c कितना हो गया 21। कहा गया a और b के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, a और b सॉरी a और c के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो a और c के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा 10:21। कोई दिक्कत, ये हमारा राइट आंसर होगा जी, इसे कोई काट नहीं सकता है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप सेकंड मेथड देखिएगा तो सेकंड मेथड भी वही है, 2 3 5 7, क्या कर देंगे इस 2 3 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ए और सी के बीच का रिलेशन 10:21। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया कि a अनुपात b अनुपात c तीनों का वैल्यू दे दिया गया, यानी a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू जो है किस प्रकार से है 2:3 अनुपात 4। तो a बटा b और अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a का वैल्यू क्या होगा। सबका मान दिया गया, तो a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3, उसी तरह b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, उसी तरह c का वैल्यू 4 और d का वैल्यू a का वैल्यू कितना है 2। इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो कितना आ गया 2, और इसे सॉल्व कर रहे होंगे, कहने का मतलब कितना आ गया 2/3 और ये क्या 3/4 और ये कितना हो गया 2/1। इस टाइप का जब क्वेश्चन है और इसे abc का वैल्यू निकालना हो, abc का वैल्यू निकालना हो, कहने का मतलब ab का वैल्यू निकालना हो, bc का वैल्यू निकालना हो, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं एक्यूरेट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपका इसका वैल्यू निकालना होगा ना, ये वाले इस टर्म का वैल्यू निकालना होगा, तो उसका ऊपर वाला बाकी सबके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ना 2 लिए और 4 को लिए, 2 चौके 8, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, यानी हमारा ये है। फिर इस वाले को निकालना है, तो इस वाले के ऊपर वाले को लेंगे, बाकी दोनों का नीचे वाले को लेंगे, तो ऊपर वाला 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 और 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 9। उसी तरह अगला देखेंगे, ऊपर वाले को लेंगे 2 और 2 में 4 से गुना करेंगे 8 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। तो कहने का मतलब क्या 8 9 और 24 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। 8 9 और 24 का हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पहले इसे हम लोग साफ कर लेते हैं, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया गया, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर bc का मान क्या होगा। एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले abc का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, कहा क्या a और b का वैल्यू दिया गया 2 और 3, ठीक है ना। फिर b और c का वैल्यू दिया गया 4 5, है ना। क्वेश्चन दिया गया कि a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर इज इक्वल टू bc का वैल्यू क्या होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, सही है ना, 2 3 4 5, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8, यानी इसका a और b का वैल्यू यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं a b c। तो 4 दूना 8, 4 तरीके 12, यहां पर भी 12 होगा ना, तो 5 तरीके क्या बचा 15, यानी a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू कितना आ गया 15। अब ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, a का स्क्वायर करने का मतलब 8 का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर करने का मतलब 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू b और c करने का मतलब 15 12 180, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अनुपात सबका वैल्यू वही है, अनुपात के बराबर है, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। तो आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से आंसर मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा ध्यान से। अब ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे तो 32 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और कटेगा चलिए काटते हैं, 2 से ही काटते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45, यानी आपका जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है 16 36 45 आपका राइट आंसर होगा, 16 36 45 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर दे दिया गया है 1/2:3/8, b अनुपात c बराबर दे दिया गया है 1/3:5/9 और c अनुपात d बराबर दे दिया गया है 3/6:3/4 हो, तो a b c d का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए किस इस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
कहने का मतलब ए और बी का वैल्यू दे दिया गया कितना, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया गया है 1/2 और 3/8, इस तरह से 1/2 और 3/8। उसी तरह देखिए बी और सी का वैल्यू दे दिया गया, बी सी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा बी सी का वैल्यू कुछ इस प्रकार से है 2 और सॉरी 1/3 अनुपात 5/9, यही ना, सबके बीच का रेशियो है। चलिए नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी का दे दिया गया, सी और डी का भी दे दिया गया, कितना दे दिया गया सी और डी का 5/6 और कितना है 3/4 है, 5/6 है और 3/4 है। अब कहा क्या गया है कि ए बी और सी और डी का वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू निकालना हो, क्या बताए थे, जिसका निकालना हो उसका ऊपर बाकी का नीचे, जिसका निकालना उसका ऊपर बाकी का नीचे। अच्छा एक वाला सिस्टम खत्म, सबका अलग अलग करेंगे। ए बी का वैल्यू निकल गया, उसी तरह बी सी का 9 15, उसी तरह 20 18। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से आगे सवाल काटिएगा तो 10 9 है ना। अब देखिए क्या कहा है, किसका वैल्यू निकालना है, ए बी सी डी का वैल्यू। अब किस टर्म में सजाएंगे, ए बी बी सी सी डी है ना। तो देखिए ए बी का वैल्यू यानी किस टर्म में सजाएंगे, ए बी 8 6, देखिए यहां पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, देखिए किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे 8 6, ठीक है ना। उसी तरह देखिए बी सी का वैल्यू है ना, बी सी, बी के सामने बी 9 15, उसके बाद देखिए सी डी का है ना, सी डी के कहने का मतलब क्या, सी के सामने सी रहेगा तो 10 9 है ना। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ 9 सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना 10, यहाँ भी 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 9। आप इसे काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन सब में क्या होना चाहिए, सब वाले टर्म में क्या होना चाहिए आपका 6 शामिल होना चाहिए, नहीं तो फिर सब में 2 मिलना चाहिए। तो 2 सब में नहीं, 3 सब में नहीं, चलिए सबको इसे क्या कर दीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सब को क्या कर देगा, ये दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा सबको, यानी सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसको इस टर्म, इसको इस सिस्टम में, इसको इस सिस्टम में। तो आपका ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ये वाला इसका आ जाएगा, ये वाला इसका आ जाएगा और ये इसका, कोई दिक्कत, तो इस तरह से सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 1/5। एकदम वही क्वेश्चन है, उसी तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो क्वेश्चन हम देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a अनुपात b बराबर 5:7, a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर दिया गया 6:7। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार है जो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। a अनुपात b अनुपात c कहने का मतलब उसको भी इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। a b कहने का मतलब, a b कहने का मतलब क्या है 5 7 फिर 6 7 है ना, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दो टर्म बताए थे ना आपको, दो टर्म से बताए थे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 7 7 49 से 7 6 42 और 6 5 30, यानी 30 42 49 सबका राइट आंसर होगा। 30 42 49 सबका राइट आंसर होगा। या आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को समझना सीखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, सब क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करके ही देते हैं, यानी क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन के मतलब को समझ लीजिएगा, उसके लैंग्वेज को समझ लीजिएगा तो वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। ए का 33 यानी क्या निकालेंगे 99/3%, सॉरी 100/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से समझेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ए का 33 से 1/3% बराबर है बी का 1.5, ये बराबर है किसके, सी का 1/8 के बराबर है ना। इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। कहने का मतलब ए जो है यहां से लिख सकते हैं 100/3%, 300 नहीं बोल सकते, डायरेक्टली से लिख सकते हैं। ए का 1/300 1/3 करेंगे तो ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना होगा 3, परसेंटेज है 100 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 300, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। बी हो जाएगा 5 3 के 15, यानी बोल सकते हैं 15/10। 15/10 करने का मतलब क्या 5 3 के 15, 5 गुना 10, यानी बी का 3/2। ये बराबर है सी का 1/8 के बराबर है। तो यहां से देखिएगा ए का 1/3 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बराबर बी का 3/2 बराबर सी का 1/8।
देखिए ए का जो वैल्यू है ए अनुपात बी अनुपात सी का जब यहां से वैल्यू निकालेगा तो सबका मान फिर चेंज होगा। कहने का मतलब जो ए का वैल्यू ए के साथ में क्या 3/2 है ना, 3/1 हो जाएगा, 1/3 है 3/1 हो जाएगा। अनुपात बी का क्या हो जाएगा 3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, यानी गुणा में है यहाँ, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा ना, तो उलट जाएगा, बस उसी वाला साइड कर रहे हैं है ना, तो इसको उस साइड कर रहे तो बस ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा है ना। देखिए बी को क्या, बी के साथ में गुना में है क्या 3 और 2, तो 3 और 2 गुना में है, उसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इसे इस प्रकार लिख रहे हैं। जैसे अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा, भागा में कर रहे हैं, तो जैसे ही इसे भागा में कर रहे हैं तो क्या हो गया, उसके क्या हो जाएगा मान में चेंज आ जाएगा। तो सी का जो वैल्यू कितने के बराबर है 1/8 के बराबर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8/1 के बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू निकालना है सबसे पहले, इसका, तो इसका वैल्यू निकालना है तो कहने का मतलब ऊपर वाले को और बाकी के नीचे वाले को, तो 3 में 2, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, फिर ऊपर वाले को बाकी दोनों के नीचे वाले को 2 इकाई 2, फिर 2 से 1 से गुना करेंगे 2, फिर 8 3 8 तिया 24, 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24, यानी आपका ये राइट आंसर होगा। तो देखकर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है कि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए और बी सी का वैल्यू क्या होगा, यानी जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, कर लीजिएगा ठीक है ना। अगला देखिए 2a बराबर 3 b बराबर 4 c, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या गया 2a बराबर 3b, ठीक है ना, देखिए दो तरीके से सॉल्व करेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा है ना। 2a बराबर 3b बराबर 4c, ध्यान दीजिएगा सर तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं 2a बराबर 3b बोला गया है, बोला गया है वहां पे, तो यहां से a बटा b बराबर लिख सकते हैं 3/2, बोलिए, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, सॉरी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 है ना, या बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 के बराबर हो गया। उसी तरह से b और c का, तो b और c के बीच में रिलेशन क्या है 3b बराबर है 4c, 3b बराबर 4c, तो यहां से b बटा c का जब वैल्यू निकालेगा तो 4/3 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां से आप सॉल्व कर चुके होंगे क्वेश्चन को। तो यहां ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4 c का वैल्यू 3, तो यहां से देखिए a b c का वैल्यू निकालना है, कहने का मतलब a b 3 2 b c 4 3 सॉल्व करना है, इक्वल करना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 करना है, तो इसे किसने का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कहने का मतलब 3 दूना 6 2 दूना 4, फिर यहाँ 4 यहाँ 3, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ किसी चीज से गुना ही नहीं करनी पड़ी। तो क्या आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू देखिए ध्यान से देखिएगा, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, मिल रहा है 6 4 3 आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि a का 30%, एकदम सेम क्वेश्चन है आपका 52 है, बोल सकते हैं कि इसके पहले जो क्वेश्चन आपको सॉल्व किए थे एकदम सेम क्वेश्चन है कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, यानी इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आप इसी तरह से सॉल्व करते चलिएगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करते चलिएगा तो आपको कोई भी किसी प्रकार की अनुपात और समानुपात में दिक्कत होने वाली नहीं है। बस हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, और आप कमेंट करिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं आपको समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लगातार देखते रहिए, शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों को भी बताइए हमारे वीडियो के बारे में ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो देखने का मौका मिल सके, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए हमारे चैनल पे।